आज हम एनएमआर के एक महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, ट्रिक्स टू सॉल्व एनएमआर प्रॉब्लम्स। यानी सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम इस चीज को अलग से लेते हैं। हमें इसके लिए 3 बातें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले तो ये सीरीज हमको याद रखनी पड़ेगी। ये हमने शुरू में ही बताया था कि 0 से 1 किस मिथाइल प्रोटॉन का डेल्टा होता है, मिथाइल प्रोटॉन का होता है या एलिसाइक्लिक प्रोटॉन का होता है। 1 से 2 के बीच में मिथिलीन प्रोटॉन का होता है या एरोमेटिक कार्बन से जुड़े हुए मिथाइल एलाइल ग्रुप का होता है, या 2 से 3 तक एसिटिलीन प्रोटॉन का होता है या एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए कार्बन के प्रोटॉन का होता है, और 3 से 4 तक एल्कोहलिक ग्रुप से जुड़े हुए प्रोटॉन का होता है, कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन का, और या ईथर का होता है। 4 to 6 तक विनाइल होता है और 5 to 6 तक एल्कोहलिक प्रोटॉन का होता है। 6.5 से 8.5 तक एरोमेटिक प्रोटॉन यानी बेंजीन रिंग के प्रोटॉन का होता है। 9 to 10 तक एल्डिहाइडिक प्रोटॉन का होता है और 10 to 12 एसिडिक प्रोटॉन को यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़े हुए प्रोटॉन का होता है। लेकिन हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है तो साथ में कुछ आईआर पीक्स दे रखी होती हैं या यूवी की कुछ पीक्स दे रखी होती हैं। हमें तीनों को मिलाकर स्ट्रक्चर डिटरमिन करना पड़ता है। तो हम कुछ आईआर पीक्स याद करेंगे इस प्रकार: एल्डिहाइड की 1725 पर, कीटोन की 1715 पर, एसिड की 1710 पर, एसिड क्लोराइड की 1815 पर, एस्टर की 1745 से 90 तक यानी 1790 तक, एमाइड की 1650 तक, अमीन की 3300 से 3500 तक, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की 3200 से 3500 तक, नाइट्राइल मींस सीएन ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, तो 2210 से 2250 तक, और नाइट्रो ग्रुप की 1350 से 1550 तक। अब हमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा होता है। अब हमें उसमें देखना है सबसे पहले साइट ऑफ अनसैचुरेशन, यानी हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें कितने डबल बॉन्ड है, यानी कितना अनसैचुरेशन है। तो इसके लिए यदि मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लें C5H10O। यदि ऑक्सीजन होता है तो सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितने हाइड्रोजन है उसको माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2। जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 इंटू 2 प्लस 2 और करना है इसमें, यानी नंबर ऑफ कार्बन इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 2, यानी 5 इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 10 और 2 12 माइनस 10, यानी ये हो गया 2/2 मीन्स 1, यानी इसमें कहीं एक डबल बॉन्ड होगा, यानी साइट ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। यदि हम हेलोजन को लें तो C3H4Bri, इसमें जितने भी हेलोजन होते हैं उतने हेलोजन को इसमें हाइड्रोजन में जोड़ देते हैं, यानी हम इसको एक बार क्या लिख सकते हैं, C3H6। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से, यानी नंबर ऑफ कार्बन इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 दूनी 6 प्लस 2 8 में से 6 गए
2/2 यानी साइट ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 1। इसमें कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होगा। लेकिन नाइट्रोजन के केस में हम क्या करते हैं, सपोज है C5H5N, इसमें जितने नाइट्रोजन एटम होते हैं हाइड्रोजन में से, टोटल हाइड्रोजन में से उसकी संख्या घटा देते हैं, यानी ये एक तरह से इक्विवेलेंट क्या हो गया, C5H4। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 दूनी 10 प्लस 2 12 माइनस 4 कितना हो गया 8/2 मीन्स हो गया 4, यानी इसमें साइट ऑफ अनसैचुरेशन इज 4। तो सबसे पहले हम कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता है तो हम उसमें देखते हैं कि कितने डबल बॉन्ड्स हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और जो हमें ट्रिक्स बताई है उसकी सहायता से इसको स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं। तो सबसे पहले हमने सपोज लिया है C5H10O4, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसको हमें स्ट्रक्चर को डिटरमिन करना है, जिसकी IR पीक्स हमको दे रखी है 1775 पर और 1240 पर। NMR हमारा डेल्टा है 3.5 पर, जो कि एक सिंगलेट के रूप में है और उस पर 6 हाइड्रोजन्स हैं। एक सिंगलेट है हमारा 3.85 पर जिसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं और एक है हमारा सिंगलेट 4.8 पर जिस पर 1 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे साइट ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो हमने बताया था ऑक्सीजन में होता है तो कोई खास नहीं है, हमें नंबर ऑफ कार्बन लेना है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ये उसका दो गुना करना है, उसमें 2 जोड़ना है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन को माइनस कर देना है। तो 5 दूनी 10 प्लस 2 यानी 12 में से 10 गए तो हमारा हो गया 2 और दिस डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2/2, यानी हमारा साइट ऑफ अनसैचुरेशन है 1, यानी कहीं ना कहीं सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। अब हम आते हैं NMR पीक पर। इसमें ये कहता है 3.8 पर कोई सिंगलेट है जो कि जिस पर 6H है। 6H से ऐसा प्रतीत होता है कि 2 CH3 ग्रुप होने चाहिए, 2 अलग अलग CH3 ग्रुप्स होने चाहिए। अब इसका डेल्टा काफी ज्यादा डीशील्ड है क्योंकि मिथाइल ग्रुप का जो डेल्टा होता है 0 से 1 के बीच में होता है। इसका मतलब है कि ये वाला कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है। X मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब हम आते हैं इस पर 3.85, ये भी काफी डीशील्डेड है, इस पर 3 हाइड्रोजन्स हैं। इसका मतलब है कि ये भी कोई CH3 ग्रुप होगा जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ज्यादा डीशील्डेड है, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के ज्यादा नजदीक होगा। एक हम ये देख रहे हैं 4.8 जो कि सिंगलेट है जिसमें केवल 1 हाइड्रोजन है, यानी ये कोई CH होगा, यानी 1 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा डीशील्डेड है। इसका मतलब है कि ये चारों तरफ मतलब अपने इस तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब बात ये आती है यहाँ पर जो हेटेरो एटम है या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या है इसमें, ऑक्सीजन, तो यानी ये सब क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो हमने CH3O लिख दिया इस तरह से, फिर CH3O लिख दिया इस तरह से, इसको हम यहां लिख दें, टोटल है हमारे 5। अब हम क्या करते हैं, इन सबको रीअरेंज करते हैं, तो CH3O ये वाले दोनों आ जाएंगे, CH ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़े हुए हैं तीनों तरफ। कोई जरूरी नहीं है कि ये X का मतलब है कोई ऑक्सीजन या हेटेरो एटम हो, किसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव, X मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। और ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये पीक शो कर रही है एस्टर ग्रुप की पीक, इसलिए हमने यहाँ पर एस्टर ग्रुप लगाया है। ये वाला किस वजह से है, इस वजह से एक डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि हमारा साइट ऑफ अनसैचुरेशन है 1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यानी ये हमारा होगा डेल्टा 3.4 पर
और इसकी होगी हमारी सिंगलेट, इन दोनों की 3.4 सिंगलेट। ये वाला हमारा कौन सा होगा 4.8 सिंगलेट, हमारा एक H है। और ये वाला OCH3 ये होगा हमारा 3.85 सिंगलेट। सिंगलेट आप देखिए कि इसके पास कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन हो, इसलिए इसमें भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, इसमें भी स्प्लिटिंग नहीं होगी और इसमें भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। अतः तीनों पीक्स हमारी सिंगलेट ही आएंगी। फिर से मैं बता दूं कि इसकी तुलना में ये कुछ डाउनफील्ड होगा। दोनों ही CH3O है, लेकिन ये डाउनफील्ड ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है और इसके पास कार्बन है। अतः इसकी तुलना में ये डाउनफील्ड होगा। अब हम एक दूसरे पर आते हैं, C9H12। हम इसमें अनसैचुरेशन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा, यहां निकाल लेते हैं, तो 9 × 2 + 2 - 12, 9 दूनी 18 और 2 20, 20 - 12 8, 8/2 = हो जाएगा 4। यानी उसमें कहीं ना कहीं 5 डबल बॉन्ड्स हैं। IR ये सारी पीक्स हैं और NMR है हमारा, एक है 2.2 पर जो सिंगलेट है, 9H शो कर रहा है। 9H का मतलब है उसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स होने चाहिए। 6.7 पर हमें ये कोई सिंगलेट आ रहा है जिसपे 3 हाइड्रोजन हैं। 6.7 हमको क्या शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग होनी चाहिए। और 3H शो कर रहा है कि इसका मतलब है कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। 3H हट चुके हैं, 3H केवल बचे हुए हैं, जो हम एक बार को इस तरह से मान सकते हैं। 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, यानी ये इस तरह से हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है मेसिटिलीन का। यहां मैं बस एक बात बता दूं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। हमेशा बेंजीन रिंग में बेंजीन रिंग इज इक्विवेलेंट टू 4 साइट ऑफ अनसैचुरेशन। 3 तो डबल बॉन्ड का होता है और एक बेंजीन रिंग का होता है, यानी 4 साइट ऑफ अनसैचुरेशन निकले तो एक बार को आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें बेंजीन रिंग होगी। अब 2 और एग्जांपल्स लेते हैं। C3H5ON, इसमें हमने बताया था नाइट्रोजन यदि हो तो हम हाइड्रोजन में से लेस कर देते हैं, यानी ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C3H4। तो हम साइट ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे, कार्बन 3 × 2 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 + 2 हो गए कितने 8, 8 में से 4 गए, 4 बचे, डिवाइडेड बाई 2 यानी 4/2 = 2। यानी इसमें साइट ऑफ अनसैचुरेशन हुए 2, या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब हम ये देखते हैं IR की वैल्यू हमें ये कहीं ना कहीं ये शो कर रही है, नाइट्रोजन दिया हुआ है और ये वैल्यू है नाइट्राइल ग्रुप की, यानी CN ग्रुप की। तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप कौन सा हो सकता है, C≡N हो सकता है। अब हम इसका ये देखते हैं, 3.49 सिंगलेट है 3H, यानी कोई मिथाइल ग्रुप होगा जो कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये हम देखते हैं, इसमें क्या होगा, CH2 ग्रुप होगा क्योंकि 2H है और ये भी काफी डाउनफील्ड जा रहा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। अब हम इन सब बातों को रीअरेंज करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार होगा, C3 1 2 3 3 2 5 हाइड्रोजन हम कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। C हमने कहा था CH3 से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये वाला इसकी तुलना में अधिक डाउनफील्ड है, इसका मतलब है कि ये जो प्रोटॉन है वो दोनों तरफ से
इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा दिस वन। हम यदि ले C3H3Cl5, हमने बताया था कि जब यदि हैलोजन हो तो हैलोजन की संख्या को हम हाइड्रोजन में, इसमें तो हम नाइट्रोजन होता है तो हाइड्रोजन की संख्या में नाइट्रोजन की संख्या को माइनस कर देते हैं, लेकिन हैलोजन होता है तो उसमें हम जोड़ देते हैं। यानी ये एक तरह से इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C3 3 और 5 8। तो हम साइड ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे, 3 into 2 plus 2 minus 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 दूनी 6 और 2 8, 8 में से 8 गए 0, यानी 0, यानी इसमें अनसैचुरेशन नहीं होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अब बात आती है कि यदि NMR यदि हम देखें तो एक ट्रिपलेट है जो जिसके पास 1H है और एक 6.07 पर डबलेट है जिसके पास 2H है। तो हम इसमें से दो प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, 3 हाइड्रोजन इस तरह से लगा दिया हमने। या तो हम एक Cl यहां लगा दें, एक Cl यहां लगा दें, 2H यहां लगा दिया, एक H यहां लगा दिया, ये प्रोबेबिलिटी है। या फिर क्या हो सकता है कि CH2Cl Cl CH2CCl Cl Cl, ये दो प्रोबेबिलिटी आती है। अब देखिए इसका क्या होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यानी ये होगा ट्रिपलेट, और ये इसके पास 1 हाइड्रोजन है, यानी ये होगा डबलेट। और इसमें भी इसके पास इसका क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन है, यानी ये आएगा ट्रिपलेट, और ये आएगा डबलेट। ये बहुत ज्यादा डाउनफील्ड होना चाहिए, डबलेट शुड बी वेरी डाउनफील्ड, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप्स काफी लगे हुए हैं। तो डबलेट 6.07, मतलब ये डाउनफील्ड होना चाहिए इसकी तुलना में। ये आया आपका 4.5, लेकिन इसमें आप देखिए इसमें ये आ रहा है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बहुत ज्यादा डाउनफील्ड जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यानी ये वाली इन दोनों में से ये वाले जो डेल्टा है वो किसका आना चाहिए, 6.07 वाला ट्रिपलेट का आना चाहिए। और इसका डबलेट का जो डेल्टा आना चाहिए कब किस पे आना चाहिए, 4.5, इस तरह से आना चाहिए। और यदि ये स्ट्रक्चर है तो डबलेट 6.07 पर आना चाहिए और ट्रिपलेट 4.5 पर आना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर कौन सा सही होगा, ये, क्योंकि आपका डबलेट डाउनफील्ड जा रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम नकार सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। C10H14, ये बहुत ही आसान है। इसमें 2 पीक्स हैं, 1.30 पर सिंगलेट है जो कि 9 हाइड्रोजन है। इससे साफ लग रहा है 9 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि यह 3 मिथाइल ग्रुप होने की संभावना है, और बहुत ज्यादा डीशील्डिंग नहीं है, अतः यह इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं होगा। 7.28 पर 5 हाइड्रोजन्स, ये सिंगलेट है और 5 हाइड्रोजन्स हैं, इसका मतलब है कि यह बेंजीन रिंग होने की संभावना है। बेंजीन रिंग में भी 5H है, इसका मतलब है कि यह मोनो सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 हाइड्रोजन ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 और 3 9, एक और बचा, यानी हम इसको
इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर ही इन तीनों मिथाइल ग्रुप का यदि हम सिंपल कार्बन से जोड़ेंगे तब सिंगलेट आएगा। यदि इस पर एक भी हाइड्रोजन दिखा दिया तो सिंगलेट नहीं आएगा। ये इसका मतलब है कि ये वाली आई 1.3 पर और सिंगलेट होगा। इसी तरह से इन पांचों प्रोटॉन की जो पीक वो आएगी वो 7.28 डेल्टा पर और एक सिंगलेट होगा। हम साइट ऑफ अनसैचुरेशन देख सकते हैं, कैसे निकालेंगे? 10 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 14, 10 दूनी 20 और 2 22, 22 में से 14 गए 8, तो 22 माइनस 14 इक्वल्स टू 8/2 मीन्स 4। हमने कहा था 4 यदि हो तो 4 साइट ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन रिंग के लिए होता है, 3 ये बॉन्ड्स होते हैं और एक बेंजीन रिंग का होता है। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर इन डाटा से जस्टिफाई हो रहा है। अब हम लेते हैं C9H11Br, हेलोजन है, अतः इसकी संख्या हमें हाइड्रोजन में हम जोड़ते हैं साइट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए। तो कार्बन की संख्या 9 इंटू 2 प्लस 2 और 11 में एक और जुड़ जाएगा मीन्स -12। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 8/2 मीन्स 4, यानी साइट ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 4। अगेन हमको लग रहा है कि इसमें एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। अब हम इसको देखते हैं। साइट ऑफ अनसैचुरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया इक्वल टू 4। ये है हमारा 7.2 पर सिंगलेट 5 हाइड्रोजन। इसका मतलब है ये क्या होनी चाहिए? बेंजीन रिंग होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यहां हमारा डबलेट आ रहा है। डबलेट का मतलब क्या है? और ये इस पर 2 हाइड्रोजन है, यानी हमारा कोई CH2 ग्रुप होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमें यहां शो हो रहे हैं और डबलेट आ रहा है। इसका मतलब है पास वाले कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी ये ग्रुप हमारा होना चाहिए। अब बात आती है, यदि 3.5 पर मल्टीप्लेट आ रहा है और 2H है उसके पास, यानी ये तो हमने ये लगा दिए, मल्टीप्लेट आ रहा है, इसका मतलब है कि इधर भी CH3 होना चाहिए और इधर भी CH2 टाइप का कुछ होना चाहिए। ये एक है, 1H है, यानी इसका हमारा ये होगा, इसके साइड में कुछ CH2 होना चाहिए और इसके इधर की साइड में भी CH3 होना चाहिए। ये है हमारा डबलेट और 3H। इसका मतलब है कि ये हमारा होगा मिथाइल ग्रुप और किससे जुड़ा होगा? डबलेट का मतलब है एक हाइड्रोजन वाले से जुड़ा होगा, क्योंकि N+1 होता है, यानी ये ग्रुप कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। यानी हम इन सब चीजों को रीअरेंज करते हैं तो हमने एक बेंजीन रिंग बना ली। इस CH2 को हमने यहां लगा दिया, इस CH को यहां लगा दिया, और इस Br को हमने यहां लगा दिया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी जो सारी बातें हैं सही सेट बैठ रही है। तो इसका इन पांचों का होगा 7.2 पर सिंगलेट आ जाएगा। ये वाला CH2 हुआ हमारा CS से जुड़ा, हमने बताया था कि हाँ CS से जुड़ा होना चाहिए तभी डबलेट आएगा। तो यानी ये हमारा हो गया डेल्टा 2.4 पर और ये हमारा हो गया डबलेट। सबसे ज्यादा डाउनफील्ड हमारा कौन सा है इसमें? 3.5, जिस पर मल्टीप्लेट आ रहा है। तो हमने बताया था कि इसके एक तरफ CH2 होना चाहिए, एक तरफ CH3 होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा डाउनफील्ड भी जा रहा है। इसका मतलब है कि इससे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, यानी इसका डेल्टा हो गया हमारा 3.5 पर मल्टीप्लेट विद 1 हाइड्रोजन। और इस CH3 का ये किससे जुड़ा होना चाहिए? CS से जुड़ा होना चाहिए, तो ये आ गया, यानी इसका डेल्टा हमारा हो गया 1.1 पर, और जो कि डबलेट देगा, क्योंकि इसके पड़ोस में कितने प्रोटॉन हैं? एक, यानी 1 + 1, यानी ये डबलेट देगा। इसके अगल बगल में कितने प्रोटॉन हैं? 2 और 3 5, 5 + 6 यानी
सेक्सटेट देगा, सेक्सटेट कह लें या हम इसे मल्टीप्लेट कह लें। इसके पड़ोस में कितने प्रोटॉन है? एक, यानी 1 + 1 यानी ये डबलेट देगा। तो इस तरह से हम इसको एलुसिडेट कर सकते हैं। अब हम दो ऐसे एग्जांपल्स ले रहे हैं जो कि भिन्न होते हुए भी जो उसमें पीक्स हैं वो लगभग, या सिग्नल्स जो है वो एक से आते हैं, लगभग एक से आते हैं, एक भिन्नता के साथ। जैसे हम यदि लें C7H8, इसमें दो सिग्नल्स आते हैं, एक 7.1 पर जो सिंगलेट होता है 5H का, और एक अप्रॉक्स 1.3 नॉट एग्जैक्ट S सिंगलेट आएगा 3H का। 7.1 देखते ही हम गैस कर सकते हैं कि इसमें एक बेंजीन रिंग होगी। उससे भी पहले यदि हम साइट ऑफ अनसैचुरेशन निकालें तो 7 × 2 + 2 - 8, तो 8/2 = 4 अनसैचुरेशन है। 4 अनसैचुरेशन मीन्स बेंजीन रिंग हो सकती है। और ये जो 3H है 1.3 है, बहुत ज्यादा डीशील्डिंग नहीं है, यदि इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ, तो हम सीधे इसको यहां पर लगा सकते हैं, ये टॉलुइन बनेगा। यदि हम C8H8O में देखें तो इसके दोनों सिग्नल्स लगभग इस जैसे आते हैं, यानी 7 to 8 पर आएगा 5H का, और एक 2 के आसपास आएगा जो कि सिंगलेट होता है 3H का। लेकिन क्या डिफरेंस होता है? यहां ये सिंगलेट आता है, यहां ये मल्टीप्लेट आता है। तो मल्टीप्लेट क्यों आता है? तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर इलुसिडेट कर लेते हैं। साइट ऑफ अनसैचुरेशन निकालें तो 8 × 2 + 2 - 8/2 यानी साइट ऑफ अनसैचुरेशन आएगा 5। तो 4 तो हम ये मान सकते हैं कि इस बेंजीन रिंग का होगा, और एक कहीं और अनसैचुरेशन है। ऑक्सीजन है तो CO ग्रुप होने की संभावना है। लेकिन इसका मल्टीप्लेट क्यों आता है? जैसे इसका स्ट्रक्चर ये बनता है, मल्टीप्लेट क्यों आता है? क्योंकि इसके -m प्रभाव के कारण इसकी ऑर्थो व पैरा पोजीशंस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखिए ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, ये पैरा, और इस पर। इस कारण से ये जो ऑर्थो वाले हाइड्रोजन्स हैं और पैरा वाले, ये एक से प्रकार के हो जाते हैं, और जो मेटा वाले हैं इनको हम गोले से दिखा देते हैं, ये दूसरे प्रकार के हो जाते हैं, दो अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं, और फिर ये आपस में कपलिंग करते हैं, जिसकी वजह से यह एक मल्टीप्लेट देते हैं। यानी बेंजीन रिंग पर कोई भी या तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि यदि इस प्रकार से कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा है तो भी ऑर्थो व पैरा पोजीशन मेटा पोजीशन से डिफरेंट हो जाएंगी। ऐसे केस में हमेशा मल्टीप्लेट प्राप्त होता है। अब हम दो और नए एग्जांपल्स लेते हैं। पहला लेते हैं C6H12O। इसमें एक छोटा सा क्लू दे रखा है उन्होंने, गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? जिसमें मिथाइल कीटोन होता है। यानी एक हमारे पास ये बहुत पॉजिटिव क्लू आ गया। 1710 पर हमारी IR पीक आती है, ये भी हमें शो कर रहा है कि इसमें कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। अब हम आते हैं NMR पर। तो 1.1 पर सिंगलेट है 9 हाइड्रोजन। 9 हाइड्रोजन का मतलब है कि 3 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए। दूसरा है 2.1 पर सिंगलेट है जो कि 3 हाइड्रोजन का है, यानी ये भी हमारा क्या होना चाहिए? एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। लेकिन इन दोनों में ये डाउनफील्ड है, अतः ये मिथाइल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और बाकी इनको हम कैसे लिख सकते हैं? अब हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन हो गए, और एक ऑक्सीजन हो गए। यानी इन तीनों मिथाइल ग्रुप का जो डेल्टा आएगा वो हमारा कितने पर आएगा?
1.1 पर। और क्या आएगी हमारी सिंगलेट, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, अतः स्प्लिटिंग नहीं होगी। और इसमें आप देखिए ये वाला आएगा 2.1 पर, ये डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए डाउन फील्ड होगा। और ये भी सिंगलेट होगा, इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, C5H10O3। साइट ऑफ अनसैचुरेशन यदि हम निकालें तो ये हो जाएगी 5 × 2 + 2 - 10 मीन्स by 2, यानी 2/2 मीन्स साइट ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 1। 1750 की जो ये पीक है, 17 दोस्तों से तो कीटोन की होती है, और ये होती है एस्टर ग्रुप की पीक। अब हम यहां पर आते हैं, इसमें हम देखेंगे 3.2 पर एक सिंगलेट है और 3H है। इससे तो हमें पता लगेगा कि ग्रुप कौन सा है, और इससे यानी स्प्लिटिंग से हमें पता लगेगा कि उसके पड़ोस में क्या चीज है। तो ये काफी डाउनफील्ड जा रहा है, इसका मतलब है पास वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि सिंगलेट है, लेकिन डाउनफील्ड जा रहा है, इसका मतलब है कि ये एक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है। हम सेकेंड चीज पर आते हैं, यहाँ ये क्या है 3H, यानी हमारा ग्रुप कौन सा होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप। ये ट्रिपलेट दे रहा है, इसका मतलब है इसके पड़ोस में क्या होना चाहिए, CH2 ग्रुप होना चाहिए, 2 + 1, 2 + 1 यानी इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी ट्रिपलेट के रूप में। अब हम आते हैं कि 3.5 वाला एक क्वाड्रेट दे रहा है जिस पर 2 हाइड्रोजन है, यानी हमारा ग्रुप कौन सा होगा, CH2। लेकिन ये जुड़ा किससे होगा, क्योंकि क्वाड्रेट स्प्लिटिंग हो रही है, इसका मतलब है पड़ोस वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होनी चाहिए, यानी मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं 4.2 पर, ये सिंगलेट है 2H, यानी हमारा ग्रुप कौन सा होना चाहिए, CH2, और सिंगलेट है, इसका मतलब है पड़ोस में कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ये बहुत ज्यादा डाउनफील्ड है, इसका मतलब है कि यह इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी हमारा एक तो एस्टर ग्रुप होना चाहिए, तो हमने C++OCH3 लगा दिया, और बाकी चीजों को हम रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा CH3 CH2O CH2 C++OCH3। यानी इस CH3 का ये सिग्नल कहाँ है, ये वाला ट्रिपलेट होगा, क्योंकि इसके पड़ोस में 2 हाइड्रोजन है 2.2 पर। ये क्वाड्रेट है क्योंकि इसके पड़ोस में 3 हाइड्रोजन है 3.58 पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा डाउनफील्ड जाएगा। यदि हम इसको देखें तो ये इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से है, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से है, अतः ये बहुत डाउनफील्ड जाएगा। लेकिन पड़ोस में कोई भी प्रोटॉन नहीं है, अतः यह सिंगलेट होगा। और ये वाला डाउनफील्ड है, और ये सिंगलेट है, इनके पड़ोस में कोई प्रोटॉन नहीं है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, अतः यह डाउनफील्ड होगा। इसलिए इसके अलावा इसका और कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम साइट ऑफ अनसैचुरेशन देखकर IR व NMR की सहायता से हम स्ट्रक्चर इलुसिडेट कर सकते हैं। थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।